52 अंगुल की। भगवान की लंबाई बहुत कम है, 52 अंगुल की। भगवान की लंबाई कम नहीं, आजकल हमारी तुम्हारी सबकी लंबाई जो है कम होती चली जा रही है। क्यों? लंबाई कम होने के कारण दो हैं सप्पू भैया। पहला है युगों का प्रभाव। सतयुग में आदमी 21 हाथ का होता था, और जब आया त्रेता तो रह गया केवल 14 हाथ का, कम हो गई। और जब आया द्वापर तो फिर आदि रह गई 7 हाथ का, और जब आया कलयुग तो फिर आदि रह गई 3.5 हाथ का। हर आदमी यहां अपने हाथ से नापो 3.5 हाथ का है। तो एक तो युग परिवर्तन है, इसलिए लंबाई कम हो रही है। क्योंकि जब घनघोर कलयुग आएगा तो आदमी की लंबाई इतनी कम हो जाएगी कि वो एक तिली के पेड़ के नीचे आराम करेगा, इतना बड़ा रह जाएगा। और दूसरा है आशीर्वाद का प्रभाव। काऊ बड़ी बड़ी बूढ़ी अम्मा के पांव छुओ जाए तो पीठ भात फेंकते, और क्या कहती है, राम करे बहू बटुआ ऐसी आए। अब जब बटुआ ऐसी बहू है तो लुटिया ऐसे बाल बच्चा हो। इसलिए यही प्रार्थना करो, राम करे बहू सप्पू जैसी आए, लंबी फरारी। अपने आप जो है हाँ बाल बच्चे भी लंबे फरारे होंगे। इसलिए याद रखना कि हमेशा आशीर्वाद का भी प्रभाव पड़ता है। आज भगवान 52 अंगुल के बन के आए। क्यों आए? बलि को छलना चाहते हैं। बलि को ये मार सकते नहीं, क्योंकि कल मैंने कथा में बताया था कि प्रहलाद की इतनी बड़ी भक्ति हो गई है कि भगवान ने तय कर लिया था कि आपके आने वाले वंश में हम किसी का भी अपने हाथों से वध नहीं करेंगे। और ये बलि अश्वमेध यज्ञों की रचना कर रहा है। क्यों? इसलिए कि इंद्र का पद मिल जाए। एक बात और आप लोगों को बताएं, सबसे बड़ा पद इस समय प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री का पद भी उसी को मिल सकता है जिसने अश्वमेध यज्ञ किए हैं। भले ही मोदी ने जमाने में चाय बेची है, लेकिन पूर्व जन्म में जरूर कोई न कोई यज्ञ किया होगा। गांव का प्रधान भी वही बन सकता है जिसने यज्ञ किया हो। भले इस जन्म में न किया हो तो पूर्व जन्म में किया हो। जो अश्वमेध यज्ञ करता है उसी को ये राजनीति वाले पद मिलते हैं। देश के जो पद हैं रक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए, वो उसी को मिलता है जो यज्ञ करता है। अब मास्टर साहब तो प्रधान हुए हैं और ये इन्होंने पुण्य जमा कर दिया। जो यज्ञ करता है भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो बलि 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, और इधर भादों का महीना है। खूब बड़े हो जाओ, ठीक, नौकरी लग जाए। बोलो गोविंद भगवान की। इधर
भादों का महीना है, शुक्ल पक्ष है, श्रवण नक्षत्र है, द्वादशी तिथि है। ऐसे शुभ मुहूर्त पर वामन भगवान का अवतार होता है। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान का स्वरूप बहुत सुंदर है। छत्रम सदंडम सजलम कमंडलम, हाथ में छत्र लिए हुए हैं, दंड इनके हाथ में है और जल से भरा कमंडल भी है और जनेऊ को पहने हुए हैं, वामन अंगुल के हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। और वामन बन गए कृष्ण मुरारी। और कहाँ जा रहे हैं? पधारे राजा बलि के द्वार, वामन बन गए कृष्ण मुरारी। बने वामन अंगुल भगवान, रूप को देख छिलो है ध्यान। बने वामन अंगुल भगवान, पहुँचे जब ये बलि के द्वारे, पहुँचे जब ये, ओ पहुँचे जब ये बलि के द्वारे, भागी तगे तत्काल वामन बन गए कृष्ण मुरारी। पधारे राजा बलि के द्वार। बड़ा सुंदर स्वरूप है। इधर इंद्र आवाज लगा रहा था, बचाओ बचाओ मेरे इंद्रासन को बचाओ, मेरा इंद्र पद कोई लेने वाला है। भगवान ने कहा चिंता न करो, मेरा वामन रूप अवतरित हो चुका है, तुम्हारे पद को हम जाने नहीं देंगे। इसलिए राजा बलि को छलने के लिए वामन भगवान उसके दरवाजे जो है चल दिए। वामन का भेष बनाया और वामन का भेष बनाया, राजा बलि को ये छलने आया। वामन का भेष बनाया, जाके मीठे मीठे बैन, जाके मोटे मोटे नैन, जाके मीठे मीठे बैन, जाके मोटे मोटे नैन। और कांधे पे जनेऊ सोहाया, राजा बलि को ये छलने आया। माथे तिलक है विशाल, गले बैजंती माल। माथे तिलक है विशाल, माथे तिलक है विशाल, गले बैजंती माल। बोलो। और हाथ कमंडल सोहाया, और हाथ कमंडल सोहाया, राजा बलि को ये छलने आया। इनके हाथ सबका खाता, ये है विश्व के विधाता। इनके हाथ सबका, इनके हाथ सबका खाता, ये है विश्व के विधाता। और इनके हाथों में छाता सोहाया, इनके हाथों में छाता सोहाया, राजा बलि को ये छलने आया। आज
राजा बलि के दरवाजे पर ये पहुंच गए। बलि उस समय यज्ञ कर रहा था और जैसे ही पता लगा कि दरवाजे पर कोई मांगने के लिए आया है, तो याद रखना, कहते हैं 100 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए और 1000 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए और 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए। इसने यज्ञ को रुकवा दिया, कहा यज्ञ रोक दो। पंडितों ने कहा, आचार्यों ने कहा यज्ञ नहीं रुक सकता है। बोले हम यहां से उठ के अभी जाएंगे, यज्ञ रोक दो, मुझे दान करना है। दरवाजे पर आवाज लग रही है, नपम भच्चाम देही। बलि दौड़ करके आया और जैसे ही वामन भगवान को देखा, उसी समय कहा ये तो बहुत बौना ब्राह्मण है। स्वागतम ते नमोस्तभ्यम ब्रह्मितम करवाईते। स्वागतम ते नमोस्तभ्यम, हे बौने ब्राह्मण पधारिए, आपका स्वागत है, स्वागत है। बोलो आपकी क्या आज्ञा है, हम आपके लिए क्या करें। बौने ब्राह्मण ने कहा कि हम तो ब्राह्मण ठहरे, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल भजन करने के लिए कहीं 3 पैर थोड़ी जमीन मिल जाए, और हमें क्या चाहिए। भगवान ने जब ये कहा तो बलि देख करके हंसने लगा। बलि कहने लगा तुम 3 पैर जमीन मांग रहे हो? कहा और शर्त ये है कि पदान 3 दैतेन्द्रः शम्पिताम पदा मम। शर्त लगा दी, पदा मम, मेरे पैरों द्वारा ही जमीन ये नापी जाएगी। बलि ने कहा प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, एक तो बहुत बड़े बन के आए हो और अपने ही पैरों से अगर नापोगे तो तुम्हारे नाप में ये कितनी जमीन होगी, इसलिए और कछु मांग ले हो। कहा नहीं, ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण ठहरा हूं, संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा कुछ नहीं चाहिए? कहा अगर हमने जो मांगा है वही दे दीजिए। तब तक शुक्राचार्य की निगाह पड़ गई। शुक्राचार्य जी ने जैसे ही पौनिया को देखा और दौड़ करके आए, रुको रुको रुको। शुक्राचार्य जी ने पक्ष लिया, अरे भाई क्या बात है, बलि ये क्या कह रहे हैं? का ये 3 पैर जमीन मांग रहे हैं। हमने कहा ले दिए, हमने देने को कह दिया। शुक्राचार्य जी का रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पहचान नहीं पाया ये कौन है। तैयार देने को हुए नपतराज जब, और बोले गुरु शुक्र क्या मत गई मारी जू। ध्यान है कहाँ, ये है भगवान विष्णु और देवहित रूप इन बनायो ब्रह्मचारी जू। और छल से ये 2 ही डगों में 3 लोक नाप लेंगे, और 3 पग है तो तुमने भूम का बिचारी जू। और मंजुल सुदान दान दे के दोगे नहीं तो होगी अधोगति, ये राय है हमारी। भगवान ने देखा कि यहाँ तो गदर हो गया, इसलिए भगवान कहने लगे सुनो, बिन मांगे मिले सो दूध सी भिक्षा, और मांगे मिले सो भिक्षा है पानी, और रक्त बरोबर भिक्षा है, जामे पड़त है ऐचा का। यहाँ तो ऐचा तानी हो गई, इसलिए बिना संकल्प के अब हम दान नहीं लेंगे।
शुक्राचार्य जी ने सोचा संकल्प कहीं भूल गया तो गड़बड़ हो जाएगा, दाखिल खारिज हो जाएगा, क्योंकि इनकी रोजी रोटी तो यहीं से चलती है। इसलिए विचार किया संकल्प नहीं भूलने देंगे। भगवान ने कहा बिना संकल्प के हम दान लेंगे नहीं। बलि ने कहा संकल्प बुलवाइए आप, मैं किसी भी ब्राह्मण को अपने दरवाजे से हाँ उदास नहीं भेज सकते हैं। बलि कहने लगा मैं दान के लिए 1 लाख काम छोड़ करके तक आया हूं, मैंने अपना यज्ञ रुकवा दिया है, इसलिए दान हम जरूर करेंगे। बुलाओ पंडित को बुलाओ। पंडित जी आए, उन्होंने संकल्प के लिए गड़ुआ उठाया। जैसे ही जल छोड़ा शुक्राचार्य जी ने की मदद कि संकल्प हम नहीं भूलने देंगे। जब जल नहीं गिरेगा तो संकल्प होगा कैसे? इसलिए लघु रूप बनाया है धीरे धीरे, छोटा सा रूप बनाया, लघु रूप बनाया है धीरे धीरे, गड़ुआ में बैठे हैं धीरे धीरे, बलि समझा संकल्प हो रहा। जल को गिराया है धीरे धीरे और मंत्र पढ़ा है धीरे धीरे, जल को गिराया है धीरे धीरे, मंत्र पढ़ा है धीरे धीरे, पर तो एक भी बूंद ना गिरा। एक भी बूंद जल नहीं गिरा। पंडित जी चक्कर में पड़ गए कि हम जल छोड़ रहे हैं, जल गिर क्यों नहीं रहा है। इसलिए आज भगवान ने वहीं पर एक सीख उठाई कि लाओ देखें ऐसो तो नहीं कूड़ो उड़ो जब अटको हो, और बे छोटो सो रूप बनाए, एक आंखी से देख रहे देखे बहरार का हो रहो। अब सीख जाए कि सीधी एक पत्नी को बल पे दान दियो राजा बल ने, और शुक्राचार्य ने आंखों खोई। दाता दे रहा है भंडारी का पेट फटे बाकी जय दशा होते। इसलिए दान देने वालों को कभी रोकना नहीं चाहिए। जो निकल जाए दान। हमने कल संजय सप्पू भैया से पूछी, हमने तुम्हारे ये तो हर साल कथा होती चंदा वाली, क्या बताएं पंडित जी सबके अलग अलग मत हो गए। जो ले सब जने दान करते रहे तो ले हम करवा उतरे। अब दान तो लोग कम करते हैं, हिसाब ज्यादा लेते हैं, इसलिए हमने कथा बंद कर दी। तो हमने कहा नहीं ऐसा न करो, थोड़ा थोड़ा दान सबके घर से ले लिया करो। साल में एक बार गांव में भागवत हो जाए, भंडारा हो जाए, जिससे कि तुम्हारे गांव का रिचार्ज हो जाए। जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हो ना, तभी तो मोबाइल चलता है। ऐसे ही गांव में प्रतिवर्ष एक बार तो भगवान की जय जयकार हो जाए, हवन हो जाए, यज्ञ हो जाए, भंडारा हो जाए, जिससे कि सबका कल्याण होता रहे। तो दान देने वालों को कभी रोकना नहीं चाहिए। आज जल गिरा, संकल्प पूरा हुआ, और बामन भगवान से कहा नापो, तो थे वो पौनी ब्राह्मण, लेकिन जब उन्होंने नापने के लिए अपना पैर बढ़ाया, आहा पैर को बढ़ाया है धीरे धीरे, आकाश की ओर गया धीरे धीरे,
पैर को बढ़ाया है धीरे धीरे। आकाश की ओर पैर जा रहा है और ब्रह्मा भी भय खा गया। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, ये पृथ्वी तल का व्यक्ति कौन ऊपर की ओर आ रहा है। तलवे पर कमल का चिन्ह अंकित देखा, उसी समय समझ गए ये साधारण कोई बालक का पैर नहीं है, साधारण किसी इंसान का पैर नहीं है, ये पार ब्रह्म परमेश्वर के अवतारी हैं। इसलिए आज ब्रह्मा जी ने आकाश गंगा से जल लिया। ब्रह्मा धोए कमंडल लीना, ब्रह्मा धोए कमंडल लीना, गंगा नाम तुरंत रख दीना। भगवान ने अपना वही पैर नीचे पाताल की ओर ले गए। दो ही डगों में तीनों लोगों को भगवान ने नाप लिया। अब भगवान ने बलि से कहा, ऐ बलि, अब ये बताओ तीसरा पैर हम कहां नापे। बलि कहने लगा, प्रभु एक प्रश्न का उत्तर दो, दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है। उन्होंने कहा, महाराज दानी बड़ा होता है, दानी जब होगा नहीं तो दान देगा कौन। कहा, महाराज अगर दानी बड़ा होता है, पद तृतीयम कुरुशीर्ष में निजम, आप तीसरा पैर मेरे शरीर में नाप लें। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, धन्य है राजा बलि जो आपने दान में अपना शरीर ही नपवा दिया। तो ऐ बलि, अब तुम जो चाहो सो हमसे मांगो। देखो भगवान छलने गए थे लेकिन नहीं छल पाए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर और प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भाग्य का मान न टलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भाग्य का मान न टलते देखा। भगवान कहने लगे, अब तुम जो चाहो सो हमसे मांग लो। नहीं भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इन कथाओं से यही सीख लो, हमारे तुम्हारे पूर्वज हम आप रखा रहता है पैसा और दान नहीं कर पा रहे हो, और पूर्वजों की गाथा इसीलिए आज गाई जा रही है। ये शरीर भी तो मेरा नहीं है, इसे भी दान कर दो। राजा हरिश्चंद्र ने तो अपने पूरा परिवार ही जो है दान कर दिया था। इसलिए दान से घबराना नहीं चाहिए, और कलयुग में तो सबसे बड़ा दान ही है। एक बात और आप लोग समझ लें, केवल 30% लोग ऐसे हैं जिनके पास यहाँ जमीन है। 70% लोग ऐसे हैं संसार में जिनके पास जमीन नहीं है। और अगर वो 30% वाले 70% को दान नहीं करेंगे तो फिर कैसे यहाँ की जनता जीवित रह पाएगी। इसलिए याद रखना,
उतना ही साईं इतना दीजिए जामे कुटिम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इससे ज्यादा अगर तुम्हारे पास है तो फिर इसे दान करना सीख लो। किसी गरीब लड़के की पढ़ाई में उसे खर्च कर दो। पढ़ने में होशियार है, बाप मातारी नहीं कमा पा रहे हैं, नहीं आप पढ़ा दीजिए। किसी गरीब की कन्या की शादी होने को है, मदद कर दीजिए। बस यही दान के रास्ते हैं। कर भला होगा भला, कर बुरा होगा बुरा। इसलिए सीखो कथाओं से। बलि कह रहा है प्रभु मेरे शरीर में आप नाप ले। भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि बलि तुम जो चाहो सो मांगो। भक्त ने कभी भगवान से कुछ मांगा ही नहीं। केवट बहुत कहता रहा राम से। राम ने बहुत केवट से कहा कुछ मांग लो मांग लो मांग लो, लेकिन केवट ने राम से कुछ नहीं मांगा। यहां तक कि सीता ने जैसे ही सिए पिए ही की जानन हारी, मन मुदित उतारी। आज सीता ने जैसे ही मुदरी को उतारा, उसी समय केवट के आंखों से आंसू आ गए। केवट कहने लगा माँ तुम जो है मुदरी उतार रही हो, अरे बड़ा आशुन तुमने कर दिया, बड़ा आशुन कर दिया। घाट पर हमेशा आभूषण कौन उतारता है? आप लोग समझदार हैं। घाट पर सुहागिन स्त्री के आभूषण उतारे जाए। केवट के आंखों से आंसू आ गए। और सीता मैया ने जब मुदरी दी, केवट ने वो मुदरी नहीं ली। राम बहुत कहते रहे कि मांग लो मांग लो। अंत में केवट ने यही कहा महाराज अगर नहीं मानते हो तो यहाँ तो अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन नहीं मानते हो तो फिर दीवार नाथ जो देवा। सो प्रसाद हम सिर धर लेवा। तो कहने का मतलब भक्त कभी भगवान से कुछ नहीं मांगता। हम आप में यही तो कमी हो गई। हम आप मांगते हैं भगवान से, मांगना बंद कर दो। माताओं का एक गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब नवदुर्गा आते तो मैया के दरबार में यहाँ आती होंगी माताएं, और उनका गीत एक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो मंदिरे तक अच्छो लगता और घरे जाए के गड़बड़ हो जाता। मंदिर में तो जब ये आरती उतारती हैं तो ये कहती हैं कि ना मुझे चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना मुझे चाहिए। और मुझको चाहिए माँ के हृदय में एक छोटा सा कोना, सब पर अमृत बरसाने वाली, विपदा निभाने वाली। लेकिन जब बात मंदिरे लौटाते और घरे जो पहुंची नहीं, सोई उन्हें पड़ोसी जी की देखी झुमकी बने आई नहीं चाली, और घर आए के लिए सब पुत लड़ाई शुरू हुई गई। तो ये हाल है अब। इसलिए भगवान से कुछ न मांगो, केवल भगवान को मांगना शुरू कर दो।
भगवान से यही को अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान जिसके साथ हो जाए, जिसे भगवान मिल जाए, उसे क्या नहीं मिला। बलि को छलने गए थे लेकिन भगवान छल नहीं पाए, स्वयं छल गए। बलि ने कहा प्रभु अगर तुमने पोल पट्टी अब खोल ही नहीं है तो सुनो महाराज, अब हम सुतल लोक में एक महल बनवाए हैं और आप 52 अंगुल के बन के आए हो, इसलिए उस महल में 52 दरवाजे रखे और जिस रूप में आपने आकर के मुझे छला है महाराज, हम तो ब्राह्मण समझ करके दान कर रहे थे और आप तो विष्णु थे, तो यही रूप परमानेंट हर दरवाजे पे मिलना चाहिए। चाहे हम घर के अंदर जाएं, चाहे घर से बाहर निकलें, चाहे एक दाई निकलें, चाहे 10 बार निकलें, और वही हुआ। इसने 52 दरवाजे का महल बनवाया और प्रत्येक दरवाजे से एक बार नहीं जा दरवाजे से निकले, बा दरवाजे से निकले। अब भगवान छू छू बिलैया से खेत घूमे को, इधर पहुंचे को उधर पहुंचे, जहां बलि पहुंचे तहां पहुंचे। भगवान ने सोची ऐसे काम नहीं चले, हम तो थक गए। भगवानों ने अपने 52 रूप बनाए ले और प्रत्येक दरवाजे पे परमानेंट खड़े हो गए कि ले अब तुम चाहे एक बार निकलो चाहे 10 बार निकलो। और 1-2 दिन तक नहीं खड़े रहे, 3 महीना हो गए। जब ये लौट करके वापस नहीं गए तब लक्ष्मी जी को चिंता हुई। लक्ष्मी एक तिराए पे आए कि बैठ कर रोने लगी। तब तक नारद जी आ गए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण, भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी जी ने नारद जी को देखा। नारद जी ने कहा बोलो गोविंद भगवान की। नारद जी से लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे पिया गए और चले गए, और चले गए तो कहाँ गए, मेरे पिया गए। मेरे पिया गए तो चले गए, चले गए तो कहाँ गए पिया। नारद जी आप त्रिलोकी में घूमने वाले हैं, इसलिए ये बताओ कहाँ हैं। नारद जी ने कहा हमें लगत आपस में तुम्हारी लड़ाई हुई गई, आपस में खटर पटर हुई गई और वो नौकरी कर रहे हैं। प्रसाद वाले भैया ध्यान रखो, यहाँ कुर्सी डालो, आके यहाँ मेज रखो और ध्यान रखा करो, जो प्रसाद आया करे उसे प्रसाद दिया करो भाई। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हमें लगता है आपस में तुम्हारी खटर पटर हो गई, इसलिए वो चले गए। और अपने देश में रहते तब भी कोई बात नहीं, परदेश में। लक्ष्मी जी ने कही महाराज कैसी बातें कर रहे हो, कहे हम सही कह रहे हैं। जो तुम्हारे मन अति संदेहु, आँखिन जाई देख किन लेहु। तुम्हारे मन में शंका हो तो आँखिन से जाएगी देखे।
लक्ष्मी जी जैसे ही सुतल लोक में पहुंची और वहां जाकर के जो भगवान को देखा, भगवान चौकीदार बने खड़े हैं और लक्ष्मी को देखते ही भगवान के चेहरा पर मुस्कान आई गई, भगवान हंसने लगे। लक्ष्मी जी ने इशारा किया, प्रभु ये क्या लीला है? कहा क्या बताएं? राजा बलि को छलने आए और धरि बामन अवतार। लेकिन हुआ क्या? बलि के द्वारे बन गए पहरेदार, बलि के द्वारे बन गए बलि के द्वारे बन गए पहरेदार, बलि के द्वारे लक्ष्मी जी ने कही पहरेदार तो बन गए, लेकिन जब बताओ हमें देख के हंसे काहे के ले? भगवान ने कही हंसी जाके मारे आई गई। जब आदमी के ऊपर मुसीबत आए तो उसे 4 लोगों की परीक्षा लेनी चाहिए। कौन कौन? धीरज, धर्म, मित्र और नारी। आपत्काल पर दिए जारी, आपत्काल। बोले धीरज बने कैसे? धर्म अगर साथ देता तो ये मुसीबत नहीं आती। मित्र कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है और मैं सोच रहा था कैसे तुम्हारी 3 लोग खबर पहुंच जाए और तुम बिना खबर करे आई गई, इसलिए अब तुम्हारी परीक्षा है, कैसे हूं छुट्टी कराओ। धन्य है लक्ष्मी मैया को। ध्यान रखना, अगर तुम्हारा पति मुसीबत में है तो सदैव उसकी आप मदद करें, ये माताओं का कर्तव्य है। हाँ, जो सरबत गायन देखो, बातों सुनती चलो। बोलो गुरुदेव भगवान की। तीनों लोगों की माता आज अपने पति के मुसीबत में उसने दासी का भेष बनाया, पहुंच गई बलि के सामने, रो रो करके कहने लगी, अब तक तो जैसे तैसे मैं ये समय बिताती आई हूं, जब नहीं खाने को 2 रोटी तो मन में अति घबराई। पति मुक्ति को बन गई दासी, पति मुक्ति को बलि के घर रहे जीवन उदासी, बलि के। याद रखना, अपने पति की छुट्टी कराने के लिए बलि के हाथ दासी का पद निभाकर काम करने लगी, लेकिन बलि ने दासी नहीं समझा। बलि के कोई बहन नहीं थी, इसलिए और बहन बनाकर राजा बल ने, और बहन बनाकर राजा बल ने दिया है उसको प्यार, बलि के द्वारे बन गए पहरेदार। भैया और बहन का त्योहार आज भी प्रसिद्ध है। बलि लक्ष्मी जी को अपनी बहन समझने लगा, भाई बहन का रिश्ता चलने लगा, और भाई बहन का रिश्ता बड़े प्रेम का रिश्ता होता है। वर्ष में 2 त्योहार आओ, भैया दूज और रक्षाबंधन। ये इसीलिए 2 त्योहार बनाए गए, किस लिए? अगर सास लड़ाका मिल जाए, मई के आदमी कबहू न पठे, तो भगवान ने 2 त्योहार बनाए दे, भैया दूज और रक्षाबंधन। इन त्योहारों पर वो अपने मायके आ सकती है और भाई को राखी बांध सकती है, दूज खिला सकती है।
तो यहाँ भी बहन और भाई का क्योंकि रिश्ता चल गया और भाई बहन का अजीब रिश्ता होता है। उनसे पूछो जिनके बहनें नहीं, उन बहनों से पूछो जिनके भाई नहीं हैं, कितना कष्ट होता है। हम आपको उदाहरण बताएं कि एक थी उसकी बहन कुंवारी, एक थी उसकी भैया को प्राणों से प्यारी, भैया को सिर से उठ गया बाप का साया, माता ने भी हाथ छोड़ाया। बाप मातारी दोनों मर गए, घर में भैया बहन रह गए। हाय रे विधाता तेरी माया, दोनों को है अनाथ बनाया। अरे बड़ा था भाई बहन की छोटी, मुश्किल से मिल पाती रोटी, पर दोनों वो प्यार से रहते, जो मिल जाता बांट के खाते, जो मिल जाता। बहन हो गई जब कुछ सियानी, भैया के मन चिंता आनी, भैया के मन हर की हो गई है बर्बादी, कैसे करूं बहन की शादी, कैसे। बेचारा सोचने लगा बहन की शादी कैसे होगी। एक नौकरी सेठ की ठानी, सुबह शाम भरता था पानी, जो कुछ मिलता खा लेता था, ईश्वर के गुण गा लेता था। देर से जागी बहन एक दिन, भैया चला गया खाए भैया। एक दिन बहन कुछ देर से उठी, भैया बिना खाए नौकरी पे चला गया। बहन जागी, उसने तुरंत खाना बनाया, टिफिन में लगाया और भाई को खिलाने के लिए दौड़ती चली जा रही थी। लेकिन हुआ क्या, जाती थी आफत की मारी, आती मोटर कार सवारी, लगी बहन को टक्कर भारी, खून हुआ जख्मों से जारी। बहन के मुख से निकली दैया, अब क्या होगा हाय रे भैया, बिन खाए तुम आज से खाए, कैसे प्रभु ये दुर्दिन पाए। अगर प्राण जो ना बच पाए, मर जाऊंगी बिना खिलाए, ऐसा कहते होश हो गई, गिरी जमीन पर धूल हो गई। और शाम को भाई वापस आया, भूखा प्यासा घर को ध्याया। इधर पड़ी सड़क पर भीड़ दिखाई, क्षण भर को रुक गया है भाई। सोचा यहाँ भीड़ क्यों लगी है, पास में पहुंचा, अरे किसी के टक्कर लगी है, अरे ये तो मेरी ही बहन है। एकदम गिरा बहन के ऊपर, आंखों से गिरे आंसू बहकर। और तभी बहन ने आंखें खोली, भैया भैया मुख से बोली, भैया मुँह को लौट आओ, बहन के हाथ से भोजन पाओ। बहन के नींद ने मुझको कैसा सताया, भैया को था भूखा पठाया। भैया
अब तो लगता अंतिम क्षण तेरी जान का, प्यार न टूटे भाई बहन की आन का। मैंने अपना हाथ बढ़ाया भैया को जब कौर खिलाया, मन की इच्छा पूरी जानी गिरी जमीन पर मूर्छा आई। भैया गोद में लेकर धाया सरकारी अस्पताल में आया, करके जांच डॉक्टर बोला भेद जान बचने का खोला। तुम्हारी बहन बच सकती है मगर कब, खून अगर मिल जाए किसी में शान का, प्यार न टूटे भाई बहन की आन का, प्यार न टूटे। भैया डॉक्टर को समझाए मेरे प्राण काम जो आए, जान मेरी चाहे ये जाए लेकिन मेरी बहन बच जाए। मेरे तन से खून निकालो बहन के तन में जाके डालो, सारी ताकत आप लगा लो लेकिन मेरी बहन बचा लो। और अपना खून तभी निकलाया बहन के तन में जाके डलाया, रक्त की कमी हुई पूरी जब आया होश बहन को भी तब, प्यार से उसकी जान बचाई। गले मिले हैं बहन और भाई, गले मिले हैं और दोनों घर पर वापस आए, एक दूसरे के हाथ बटाए। बहन के घर पर चरखा चलाया भाई मजदूरी को धाया, दोनों ने फिर पैसा कमाया, धीरे धीरे घर बनवाया। धीरे ओ भाई ने लिया धन है बचाई, बहन की शादी तभी रचाई। प्यार का ये संसार अमर है, राखी का त्योहार अमर है। साल में एक दिन आती राखी, बहन बांधती भैया को राखी, बहन बांधती। और ये राखी नहीं है कच्चा धागा दोनों के कल्याण का, प्यार न टूटे भाई बहन की आन का। तो यहाँ भी राखी बंधाई गई और बहन भाई का त्योहार है। बलि ने कहा लक्ष्मी जी से तुम जो चाहो सो मांग लो। लक्ष्मी जी ने कहा अगर देना चाहते हो तुझे 52 दरवाजे पर 52 आदमी और हमेशा खड़े रहते हैं, इन्हें आप एक भी मिनट की छुट्टी नहीं देते हो। अगर मुझे देना चाहते हो तो यही मुझे वरदान दीजिए कि इनकी अब हमेशा हमेशा को छुट्टी कर दे हो। इसलिए आज लक्ष्मी जी ने जैसे ही अपने पति को मांग लिया, उसी समय भगवान बड़े प्रसन्न हुए लक्ष्मी जी से और भगवान ने फिर अपना असली रूप दिखाया। बलि दर्शन पाकर के कृतार्थ हो गया, भगवान की स्तुति करने लगा। धन्य है प्रभु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा
गोविंद बोलो मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा आज भगवान ने वरदान दे दिया, ऐ बलि तुम्हारा अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया और 8वें मनवंतर में तुम ही इंद्र का पद पाओगे। ऐसा कहकर भगवान लक्ष्मी के सहित अपने धाम वापस आ गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।